शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य जरूर। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहां से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है। यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहां अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए जब बैसाख महीने में आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। शिव जी को जब बैसाख के महीने में जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। शिवरात्रि के बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़े, बैसाख महीने की प्रदोष पड़े तो एक बेलपत्र शंकर को अवश्य समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत तेज है, पेड़ों पर बेलपत्र नहीं मिले तो एक दुर्वा शिव को अवश्य समर्पित करें। मान लो बहुत तेज गर्मी पड़ने पर, यहाँ रतनगढ़ में तो हम देख रहे हैं रजी रज धूली धूल इतनी है, मिट्टी इतनी है कि यहाँ तो दुर्वा मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक चावल का दाना शिव को जरूर समर्पित करो, उतने में। और बैसाख महीने में सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है बैसाख महीने में, वो जलाशय अर्थात अपने घर के नज़दीक में कोई पानी का स्थान हो, जलाशय हो, वहाँ का जल शिव को समर्पित करना, या शिव के नंदी के पास में। और हम तो कहेंगे शंकर का नंदी केवल मंदिर में मत देखो, आपके घर के आसपास में हमारे मारवाड़ की पहले की रीति रही है। राजस्थान में बहुत सालों पहले, जब लगभग 19 से 20 साल पहले हम फलोदी में आए थे, 20 साल पहले। और 20 साल पहले जब हम फलोदी में आए थे राजस्थान में, तो हमने उस फलोदी राजस्थान में देखा था कि प्रत्येक घर के बाहर पत्थर का एक छोटा सा कुंडा जैसा होता। 2 चीजें हमने फलोदी राजस्थान में प्रत्येक घर के बाहर 20 साल पहले देखी थी। एक इतना बड़ा कुंडा पत्थर का जिसमें लोग भोजन रख देते हैं, और एक बड़ा सारा कुंडा जिसमें लोग पानी भर देते हैं, जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, गौ माता सब उस पानी को पीती रहे और आपका और हमारा कल्याण होता रहे, इस भाव से प्रयास करो। शिव जी को तो जल समर्पित करो, साथ में कोई जीव का भी अगर कल्याण हो जाए आपके एक लोटा जल से, तो उसको भी जल दीजिए, उसको भी।
शंकर भगवान, भगवान ओघड़दानी शिव, जिनका चढ़ा हुआ जल केवल मात्र स्पर्श, आचमन, दर्शन आपका और हमारा कल्याण कर दे। शिव महापुराण का एक बहुत सुंदर संवाद है। काशी प्रदेश में एक संवाद बड़ा सुंदर आता है महाराज। सिंहपुर प्रदेश में एक महाव्रती ब्राह्मण रहता था। शिव जी का बड़ा उपासक था, शंकर का बड़ा भक्त था। महाव्रती ब्राह्मण का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य उस महाव्रती ब्राह्मण का था कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, दीप लगाना, शिवलिंग को श्रृंगारित कर देना, स्नान करा देना, पूजन कर लेना और शंकर की भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र का जाप, षडाक्षर मंत्र का जाप। पूरे सिंहपुर में, पूरे प्रदेश में इस महाव्रती ब्राह्मण की चर्चा थी, पूरे प्रदेश में। सब इसको जानते थे, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शंकर का भक्त, शिव भक्त, शिव भक्त कहकर इसको पुकारते। पर इसकी पत्नी और इसकी लड़की, एक बेटी थी, पत्नी, दोनों इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी रही। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, शरीर की सुंदरता से ज्यादा जरूरत है मन की सुंदरता की। मन की, तुम्हारा अच्छा शरीर देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारे अच्छे वस्त्र देखकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तभी तुम्हारे शरीर पर आभूषण है, रतन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, उसको देखकर मेरा भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता। तुम कितने सुंदर हो उसको देखकर भी भगवान कभी प्रसन्न नहीं। ईश्वर कब प्रसन्न होता है? जब तुम्हारे दिल में आए हुए मेहमान के प्रति, अतिथि के प्रति आदर का भाव हो और घर में जितने सदस्य रह रहे हो सबका सम्मान यदि तुम कर रहे हो तो भगवान तुम पर प्रसन्न। अब सुंदर तो तुम बहुत, और नी भी सुंदर होगे तो ब्यूटी पार्लर जाके हो जाओगे। सुंदर तो तुम बहुत, अब मालूम पड़े तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारा तन सुंदर है, तुम दिखने में सुंदर हो, और मालूम पड़े तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है, तुम्हारा जो मन है, मालूम पड़े वो व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ बातों में लगा हुआ है, तो वो किस काम का? उसकी मूलता क्या है? वो किस काम का? इसलिए शिव महापुराण की कथा ने एक बहुत सुंदर बात कही, शंभु शरण
मांगू दुख काटो, दया शंभु शरण मांगू दुख काटो, दया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय। सब बोलो प्रेम से बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो सुंदरता किसी काम की नहीं जिस सुंदरता में भगवान की भक्ति न हो, ईश्वर की भक्ति न हो। हमारा एक निवेदन आप सब स्वीकार करिए, करबद्ध निवेदन करेंगे। अगर आगे बैठने की इतनी लालसा यदि आप लोगों को रहती है तो जैसे सब लोग सवेरे 9 बजे आकर बैठते हैं ऐसे आकर बैठोगे तो समय। कथा केवल लाहौटी जी की नहीं, पूरा रतनगढ़ के एक एक बच्चे बच्चे की यह कथा है और रतनगढ़ की यह कथा। इसको दिल से सुनो। हमारे शरीर में 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से गले में इन्फेक्शन है। उसके बाद भी आप लोग धूप में तप कर आते हो तो हम अपना कक्ष छोड़कर तपती हुई बुखार में, अभी भी आप हाथ देखेंगे तो बुखार में है, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा आपको केवल इसलिए। एक पत्र में एक बहन ने परसों के दिन लिखकर भेजा था, कथा होए चाहे ना हो, हम पति पत्नी पंडाल को प्रणाम करने के लिए रोज आएंगे, भले गुरुजी आप कथा करो चाहे ना करो। केवल आपके विश्वास के बल पर ये कथा कहने के लिए हम भी वहां से यहां तक आते, और आप दिल से सुनोगे तो ये कथा केवल प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा है, इस कथा को स्वयं देवादिदेव महादेव आकर बाच रहे। हृदय से दिल से श्रवण करो। इतने अच्छे अच्छे पत्र यहाँ ढेर लगा हुआ है पत्रों का, पर हम पत्र भी कम पढ़ रहे हैं। क्यों?
राजस्थान में कथा कम होती है। अगर इन लोगों को दिल से मिल गई और इनकी झोली भर गई तो अगली कथा में 1 मई को पत्र पढ़ लेंगे। इसमें कोई हृदय से सुन, ये वो अमृत है। 7 दिन पूरा होने के बाद तरसोगे कि हमारे नजदीक में कथा होकर चली गई, मैं झोली भरकर नहीं ला सकी। अगर उस 2.5 घंटे की कथा को मैं अगर दिल से सुनकर प्रार्थना कर लेती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसको अपना मन का भाव कह देती, तो शायद मेरी झोली खुशियों से 3 महीने के अंदर भरा जाती। और हम 3 महीने का भी इंतजार नहीं करेंगे। 17 तारीख को, कितनी तारीख को यहाँ कथा विराम है? 17 तारीख को यहाँ कथा विराम है। 1 मई को चालू है। शंकर जी को यहाँ बैठ करके कर जाना। 3 महीने का इंतजार नहीं करूंगी। 1 मई जो जयपुर में कथा है 7 मई तक, उसमें मेरा पत्र वहां मिलना चाहिए, तो जानू कि तुझसे विश्वास के साथ सुन, भरोसे के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण कर। शिव कथा कर रहे। सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। वो व्रती ब्राह्मण साधारण नहीं था, उसका व्रत बड़ा प्रबल था। व्रत का मतलब यह नहीं होता कि आप भूखे रहो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी ने अपनी वाणी में कल्याण के शिव अंक में, अगर बन सके तो आप पढ़िएगा, कल्याण के शिव अंक में भाई श्री ने एक लाइन लिखी है। भाई श्री ने अपनी वाणी में लिखा कि भगवान को पाने के लिए अगर तुम अपने दिल से एक बार अगर मुख से कह दोगे कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, बस ये बात अगर दिल से कह दी तो परमात्मा भी तुम्हारा हो जाता है और तुम परमात्मा के हो जाते हो। जरूरी नहीं कि उपास करोगे तो भूखे रहना पड़ेगा। व्रती का मतलब क्या होता है? व्रती का मतलब क्या है? एक सिंहपुर प्रदेश में एक व्रती ब्राह्मण रहता था। व्रती ब्राह्मण का मतलब यह है कि वो कुछ खाए पीने से या उपास रखने से, साबूदाना खाने से, मोरधन खाने से, चिप्स खाने से, वेपर्स खाने से, पपीता खाने से, सेवफल या केला खाने से व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि तुमने एक नियम बना लिया कि मैं रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाऊंगी, या आपने कोई नियम बना लिया कि मैं 15 मिनट शंकर का भजन करूंगी, या नियम बना लिया राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपूंगी, ये तुम्हारा व्रत हो गया। तुम व्रती हो गए। ये व्रत तुमने धारण कर लिया। कई माताओं ने नियम बनाया, रतनगढ़ की ही रहने वाली माताएं, कई माताएं रतनगढ़ की ही रहने वाली पंडाल में रह रही, कई माताएं रतनगढ़ की। उसने नियम लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुनना है। उसका नियम था, व्रती है। व्रत करने का मतलब यह नहीं है कि तुमने उपास करा, कुछ खाया पीना छोड़ दिया, कुछ खाना पीना छोड़ दिया तो भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा कहती है, यहाँ शिव पुराण कहती है कि आपका एक व्रत, कुछ भी अपनी जिंदगी में एक संकल्प, एक नियम ले लो, शिव पूरा कर देगा। व्रती हो गया।
एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा व्रती था, और वो महाव्रती ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत सुंदर थी। देवलोक की अप्सराएं उसके सामने फीकी थी। ब्राह्मण को ना पत्नी गिनती थी ना बेटी गिनती थी, ना पत्नी गिनती ना बेटी। खूब अपशब्द कहते, पत्नी ताना दे देती, आड़ा टेढ़ा बोल देती, अपशब्द कह देती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बच्चे घर में जन्म ले लेना, बच्चों का जन्म आपके घर में हो गया ना, तो पति से निवेदन है, पत्नी को गाली देकर बात ना करे, और पत्नी से निवेदन है, पति को अपशब्द कहकर बात ना करे, नहीं तो आपका बुढ़ापा बिगड़ेगा जरूर। बुढ़ापा जरूर बिगड़ेगा। कारण क्या है? आप अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपकी पत्नी का आदर नहीं करेंगे। आप अपने पति का आदर नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपके बच्चे आपके पति का आदर नहीं करेंगे, और तुम दोनों का बुढ़ापा धीरे 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 बेकार हो जाएगा। बेकार। सम्मान करो। अपने बच्चों के सामने कभी मत कहो कि तेरी माँ में अक्ल नहीं है। भले वो पढ़े लिखी नहीं है, भले उसने बीए एमबीए नहीं करा, भले उसने सीए नहीं बनी, भले वो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, पर अपने बच्चों के सामने ये बात रखो, तेरी माँ के बराबर कोई विद्वान नहीं है, तुझे विद्वान वो बना कर रखेगी, ये निश्चित। कई माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने पिता को अपशब्द कर, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, रत्ती भर की अकल नहीं है, बच्चों के लिए कमाते बन नहीं रहा, यहां वहां घूमता रहता है, तेरा बाप तो पगला है। इस तरह के शब्द जब हम अपने बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चों की दृष्टि में पिता का मान घटते जाता है। कई पिता अपनी पत्नी के लिए कह देते हैं, तेरी माँ में अकल नहीं है, गंवार है, इसका पूरा खानदान बेकार है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पूरे ढोर है, अकल नहीं है। हम अपने बच्चों के सामने जब पत्नी को इस तरह का शब्द कहते हैं, बच्चों की दृष्टि में वो माँ का सम्मान घटते जाता है। सिंहपुर प्रदेश के महाव्रती ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी लड़की के सामने अपने पति का अपमान करना प्रारंभ करा, तो लड़की जैसे जैसे बड़ी होती चली गई वो पिता का अपमान करना सीख गई। पत्नी भी सुंदर थी, बेटी भी सुंदर थी। पिता ब्राह्मण ने विचार करा, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। बहुत अपशब्द कहती है, कम से कम माँ के चक्कर में ना रहकर विवाह होकर जाएगा तो ससुराल में थोड़ा सा आदर कर लेगी, थोड़ी संवर जाएगी। बेटी के लिए वर देखा, लड़का मिल गया, शादी कर दी। शादी करने के बाद मां से जो सीख कर गई थी, समझ गए क्या तुम लोग, रतनगढ़ वालों समझ गए? जो मां से सीख कर गई थी, मां अपने पति का आदर नहीं करती थी, तो ये विवाह करने के बाद अपने पति का आदर नहीं करती है। सीख कर गई। निवेदन है, पहले के जमाने में लड़की को डर लगता था सास कैसी मिलेगी। आज के जमाने में सास की रातों की नींद उड़ जाती है, जगदम्बा कैसी आएगी, कैसी कैसी।
क्यों? पहले के जमाने में 4 लड़के रहते थे तो चिंता नहीं रहती थी। आज के जमाने में ले दे के एक तो बेटा और उसी की धर्म पत्नी आना है, और वो भी लड़ झगड़ के अपने ही रतनगढ़ में अपने से ही अलग होकर दूसरी जगह जाकर रहेगी। लोग क्या कहें? सोचना पड़ता, 50 बार विचार करना पड़ता। आप सबसे निवेदन है, भगवान से अगर आप बेटा मांग रही हो ना, तो भगवान से एक बात और कहना, भोलेनाथ बेटा देना, पर इसके जन्म के समय पर तुम एक लड़की का और जन्म करोगे, इसके लिए जो लिखी होगी भाग्य में। तो बेटा जब मांगो तो भगवान से कहना, इसकी जो पत्नी मिले ना, ऐसी मिले जो मेरी सेवा करती रहे, इतनी कृपा और कर देना। बस करुणा, इतनी दया और। ऐसी मत भेज देना जो 24 घंटे साड़ी में तो पिन लगाए, ब्यूटी पार्लर से आए और दिमाग हमारा खाए। ऐसी मत भेज दे, ऐसी नहीं चाहिए। प्रेम परोसने वाली। बेटी ने अपनी मां से सीखा था, क्योंकि मां पंडित को गिनती नहीं थी, ब्राह्मण को, जो व्रती ब्राह्मण था उसको अपशब्द कहती थी, ताना देती थी, गाली देती थी, आड़ा टेढ़ा करती थी, दिन रात कोसती थी, दिन रात कोसती थी। कोई दूसरा आता, ब्राह्मण की पत्नी का आदर करता, सम्मान करता, तो ब्राह्मण की पत्नी उसको खूब सम्मान देती थी। उसके लिए अंदर जाके शरबत बना कर लाती, सुंदर सुंदर भोजन बना कर लाती, उसको खिलाती। पति बैठा रहता, उसको कुछ ना देती। यही लड़की ने सीख लिया, और लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई। ससुराल में जाने के बाद वहां पर जो माँ से सीख कर गई थी, वैसा ही कि वैसा ही क्रम करा। परिवार के बाकी के लोग आते तो उनसे हंस बोल कर बात करती, पति का अपमान करती, अपशब्द कहती। पति ने अपने परिवार वालों को बुलाकर कहा कि इसको इसके मायके भेज दो, और ये वहां जाकर थोड़ा सीख कर आए। अब कौन समझाए कि जो सीख के आई है वही तो कर रही है, कौन समझे? अब लड़की और लड़की की माँ दोनों मिली। पिताजी ने अपनी बेटी को बिठाकर समझाया, बेटा ससुराल में सबका आदर करना सीख, सम्मान करना सीख। इतने में माँ जूड़ा बांधती बांधती आई और आकर बोली, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। आज तो मेरी बेटी से कह दिया, आगे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी बेटी है। मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को उपदेश देना। शिव महापुराण का ये चरित्र, सिंहपुर प्रदेश के ब्राह्मण का ये चरित्र हमें बता रहा है। इतना मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसको समझाऊं। अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपनी विद्वत्ता अपने पास रखो। मंदिर में घंटी बजाना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रखा है। व्यर्थ की बात करते हो। मेरी बेटी ससुराल में जो करना चाहे वो करेगी। ससुराल वाले रखें चाहे ना रखें, माँ ने पत्र लिखकर भेज दिया, मेरी बेटी तो जैसी रही है वैसी रहेगी। ससुराल वालों ने हाथ जोड़कर लिखकर भेज दिया, आपकी बेटी आपके पास रखिए, हम भगवान का भजन करने वाले हैं। इतने में पिताजी ने हाथ पैर जोड़े तो माँ ने कहा कि अगर तुम उन ससुराल वालों के हाथ पैर जोड़ने गए तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और माँ और बेटी ने अपना दोनों का बैग उठाया, दोनों का सामान लिया और एक उसी नगर में दूसरे स्थान पर जाकर अपना झोपड़ा बनाकर अपना नगर बसा लिया। झोपड़े में रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों माँ बेटी ने एक कार्य चालू कर दिया कि माँ भी सुंदर थी और बेटी भी सुंदर थी, तो पर पुरुष पर दृष्टि दे।
पर पुरुष पर दृष्टि। अब इनकी सुंदरता देखकर, मां की सुंदरता देखकर पुरुष आ जाते, बेटी की सुंदरता देखकर, उनकी युवान अवस्था देखकर पुरुष आ जाते। छोटा सा झोपड़ा था, धीरे धीरे महल बनता गया, महल बनता गया, खूब अच्छा राशि ठाठ हो गया। ब्राह्मण वही, शंकर के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, प्रणाम करना, वही क्या कर। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोग, अपने कर्म का फल अपने को, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला, हम स्वयं हो। आपके ही रतनगढ़ के श्याम बाबा के भक्त, श्याम बाबा की कथा कहने के लिए निरंतर तल्लीन रहने वाले श्री भाई मनुश्री जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद और स्वागत वंदन है। श्याम बाबा की बड़ी कृपा आप पर, जो आपकी वाणी से श्याम कथा संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई श्री मनुश्री जी का बहुत बहुत साधुवाद, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा के रस तत्व को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि आप श्री के पिताश्री भी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम नमन करता हूँ। शिव कृपा कर, शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। मनुश्री जी की वाणी में
ऐसा लगता है कि स्वयं श्याम बाबा अपनी कथा का गुणगान करते हैं और इतनी सुंदर वाणी से आप हमेशा शिव कथा का, श्री श्याम कथा का वर्णन करते रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, प्रणाम करता हूँ। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा कर रही है सिंहपुर प्रदेश का वो व्रती ब्राह्मण। पत्नी और बेटी ने दोनों ने गलत कृत्य प्रारंभ कर दिया। गलत कृत्य, और ऐसा पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, पुरुषों को अपनी ओर लेकर आना, ये उनका एक क्रम बन गया। क्यों दी परमात्मा ने सुंदरता? किस लिए दी? सुंदरता क्यों दी गई? किस लिए प्रदान करी गई? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है तो वो केवल गलत कृत्य के लिए नहीं, परमात्मा ने सुंदरता दी है तो ये दिखाने के लिए दी है कि आप सुंदर होने के बाद भी भगवान के गुणगान में लगे हो। मतलब ये दूसरे को प्रेरणा दे, दूसरे की प्रेरणा है। शिव की शरण में आ जा, ओ शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। अपने मध्य में वृंदावन से पुराण मनीषी 18 पुराण का जिन्होंने कंठस्थ स्मरण किया है, ऐसे राष्ट्र को नई दिशा देने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। ब्रज रज में गौ माता की सेवा, गौशाला, एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी का जोरदार ताली वंदन कर स्वागत। जोरदार ताली बजाकर आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जिन्होंने छोटे से निमंत्रण पर स्वीकृति दी और आज राष्ट्र के संतों का दर्शन इस व्यासपीठ के माध्यम से नज़दीक में हो रहा है। भाई श्री मनुश्री जी भी परम पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी का स्वागत कर रहे हैं और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
अब भले दिख जाए। बड़े भाग्य हैं रतनगढ़ के, क्योंकि भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की यह पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है। ऐसी भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की इस भूमि पर इतने संतों का आगमन होना और दर्शन होना, ये रतनगढ़ वालों का सौभाग्य है। बहुत बहुत साधुवाद। हृदय से भाव से सभी बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे और दिल से बाबा को प्रार्थना करें, हृदय से भी। जिसको आता है साथ में बोलिएगा। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें, शिव कथा वर्णन करें। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर है, बेटी बड़ी सुंदर है, बेटी ने पति का घर छोड़ दिया है। माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थी, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता, पर पुरुषों। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना और
ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ दिया। दोनों मां बेटी के चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है, किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं, तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा, ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। पर पशु तुम्हारी सुंदरता के अधीन नहीं हो सकता। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जा, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर, प्लीज प्लीज, तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो,
कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ! उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है। कभी विरक्त पर किस काम की वो कर? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया। इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है? पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी? एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा? कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा। कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को, दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ? उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी। प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी, और जल को झपक कर जैसे ही चाटना प्रारंभ करा, चाटते से ही कुछ ही दिनों में प्राण छूट गए और शंकर के धाम में पहुंच गए, शिव धाम में। शंकर पे चढ़ा जल कोई साधारण जल नहीं है। एक बच्चे का एक फोटो लगाया गया है, मोनिका सैनी, जिला चुरू गांव, राजलदेश्वर, वार्ड नंबर 32 में रहती हैं। पति का नाम सुरेंद्र सैनी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए, पहले नंबर का। बच्चे के शरीर पर, आंख के पास, शरीर में गठाने आ गई थी। पहला फोटो एलईडी पर आप लोग देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। बच्चे की आंख के पास गठान आ गई, शरीर में गठाने आ गई।
डॉक्टर को दिखाया, 6 महीने की दवाई ली, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वो गठान बढ़ती चली गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन होने का बोला, मन में आया इतने छोटे से बच्चे का कैसे ऑपरेशन कराएं। तब परिवार के एक व्यक्ति ने कहा कि मंदिर जाया करो और शिवजी पे जल चढ़ाया करो। मंदिर जाकर उसका जल लाकर बच्चे के शरीर पर लगाना प्रारंभ करा और दवाइयां भी डॉक्टर को शिव मानकर देना प्रारंभ करी। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खिलाते, शरीर पर वो जल लगाते। डॉक्टर ने फिर वापस रिपोर्ट देखकर कहा इसका ऑपरेशन करा लो, गठान बढ़ रही है। पर शिव पर भरोसा प्रबल था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे करते करते जल लगाते लगाते वो गठान पूरी गल ही गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा फोटो उस बच्चे का जिसमें उसके गठान गल चुके। पहले फोटो में गठान है, दूसरे फोटो में गठान गल चुके। अगर कहीं बच्चा बैठा हो और उसके आए हों माता पिता तो बच्चे को ला सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना प्रारंभ। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मृत्यु वो होती है जो अटल मृत्यु होती है, जिसमें व्यक्ति मर जाता है, चले जाता है। जन्म से लेकर मरने तक के बीच में व्यक्ति 100 बार और मरने की कतार पर आ जाता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा, कितनी बार पास में आ रहा है मृत्यु के? 100 बार। मरने वाला मृत्यु अलग है कि मरेगा, परंतु उसके पहले जन्म से मृत्यु के बीच में 100 बार तुम्हारे पास में मौत आती है। 100 बार। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई कार्य हो गया, कहीं दिमाग खराब हो गया, कहीं मानसिक टेंशन बढ़ गया, कहीं डिप्रेशन में पहुंच गए, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया। 100 बार मौत मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है। किसी ने पूछा ये शंकर पर चढ़ाया गया जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अटल मृत्यु सत्य है वो तो आएगी, मरोगे उसको कोई नहीं टाल सकता। पर जो 100 बार मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है, तुमने अगर कोई धर्म करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, शिव का नाम लिया, पंचाक्षर नाम लिया, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, समझ लो कि तुम्हारे पास में जब 100 बार मृत्यु नजदीक में आती है ना, तो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा 1 लोटा जल उस मौत को टालता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। अटल मृत्यु तो सत्य है, वो तो आना है, पर उसके पहले भी 100 बार मृत्यु आती है। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, बार बार मौत करीब में आती चली जाती है। बार बार मृत्यु करीब में आती चली जाती है। पर उस मृत्यु को तुम भगवान की भक्ति से, तुम भगवान के भजन से, तुम अपने स्मरण से टाल रहे हो, तो मंत्र जाप से उसको टाल रहे हो।
एक ऊर्जा अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक बल अपने भीतर उत्पन्न करिए। और कहां से जागे थे? शंकर के दरवाजे से, ओगड़नाथ जी के दरवाजे से। अपने आप को हमें जागृत करना है, अपने आप को हमें जागृत करना है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी, हम कह के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? सियोर वाला गुरुजी कौन सुनेगा? घर में तुम रह रहे हो, परिवार में तुम रह रहे हो, कुटुंब में तुम रह रहे हो, सबके साथ तुम रह रहे हो, तो सुनना भी तुमको पड़ेगा। बस इतना अंदाजा लगाओ कि कोई किसी को ना सुनो। पानी को वाणी से अमृत बनाओ, अमृत बनाकर शंकर को चढ़ाकर वही जल लाकर मटके में हंडे में डाल दो, सब पिएंगे। अपने आप उनके भी भीतर निर्मलता का भाव जागृत हो जाएगा, शिव तत्व आ जाएगा। शिव तत्व सियोर का रुद्राक्ष है आप लोगों के पास में? कौन कौन लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबके पास में रखो रखो रखो। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं रिया तो यहां रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए। दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा? कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर
असर करे। हम निवेदन करेंगे, रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे 5 बेटे 3 बहुएं 4 बहुएं 5 बहुएं, कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बुढ़ापे का परम आभूषण है आपकी मीठी वाणी। बुढ़ापे का परम आभूषण है आपके मीठे शब्द। जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रेम से बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया मीठी वाणी, प्रेम से बोलो। हम क्यों करें कि प्रेम से बोलो? माता जी के पास जा रहे हो, अपनी माँ के पास जा रहे हो, माता रानी के पास जा रहे हो, इसलिए का प्रेम से बोलो। अब वैष्णो देवी से मिलने जा रहे हो तो वहां चिल्ला चिल्ला कर प्रेम से बोलो। अब जरा विचार करो, अपनी सास से मिलने जाओ तो प्रेम से बोलो। अंगूठी मिलेगी, चाबी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं नहीं सुनिया। मैं नहीं सुनिया मतलब सास कहेगी मैं नहीं सुनिया। तुम्हें प्रेम से बोलना है, तुम्हें मीठा बोलना है, तुम्हें अच्छा बोलना है। और जब तुम माता रानी के दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, जगत जननी ज्वाला माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, मनसा देवी का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, तारा माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो। बस वही प्रेम जो तुमने माता रानी के चरणों में दिया है, वही प्रेम जो तुम जगत जननी के चरणों में देते हो, वही प्रेम अपने घर के बूढ़े माँ बाप के चरणों में देना है। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पूरी जायदाद तुम्हारी। प्रेम से बोलो। बस एक मीठी वाणी, एक मीठा शब्द आपकी जिह्वा के मीठे उच्चारण भगवान के करीब में लेकर जाते हैं। पानी को वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष? ठीक है, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा,
कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है, मिलन से। मेरे ओघड़नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियां चालू करवाइए पीछे की, पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। मेरे ओघड़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी मां जगत जननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती। मां जगत जननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से एक मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से दो मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से तीन मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि चार मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रुद्राक्ष, ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नजदीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। और प्रयास करो, जितना समय मिलता है ना उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा सा। तन
मन और धन, ये तीन अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो, क्या क्या चीज? तन, मन और धन, ये तीन ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रखो, क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। तन, मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं, जब माता सती भगवान शिव से विवाह करती हैं, तो भगवान शंकर से विवाह कर कर माता सती बड़े प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, आनंद के साथ रहती हैं। बड़ी उमंगता में माता सती रहती हैं, बड़ी उमंगता। और शिव महापुराण की कथा में देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवी भागवत में एक प्रसंग आकर कहा जाता है कि माता सती अगर अपने परिवार के साथ भी अगर कहीं बाहर निकल कर जाती थी तो माता सती के नेत्र नीचे की नीचे ही रहते थे। माता सती के नेत्र नीचे रहते थे। होना चाहिए। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। अगर बहन, बेटी और मां, पत्नी के नेत्र झुके हुए हैं, बाजार में निकल कर जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, आपके नेत्र अगर झुके हुए हैं, बहन के नेत्र नीचे हैं, बेटी का नेत्र नीचे है, पत्नी का नेत्र नीचे है, तो उस घर के भाई को, उस घर के पिता को और उस घर के पति को कभी माथा नीचा नहीं करना पड़ता, छाती तान कर चलता है। उसको मालूम है मेरी बहन है, उसको मालूम है मेरी बेटी है, उसको मालूम है मेरा परिवार है, उसको मालूम है कि ये मेरे अपने। एक उसके लिए दीदी बोल रही हैं 5 साल तक कुछ नहीं बोला और ना उसका माइंड काम करा, ना शरीर, पर बाबा की कृपा से अब बच्चा बोलने भी लगा, स्कूल जाने लगा, ट्यूशन जाने लगा और पढ़ने लगा और बहुत अच्छा हो गया। यही शिव कृपा। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। नेत्र झुके रहे। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपकी दृष्टि अगर रहे तो श्रेष्ठ रहे। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, नयनों में भेद नहीं होना चाहिए।
गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि हमको गलत मार्ग की ओर लेकर चली जाती है। और फिर वही दुख, वही तकलीफें हमारे जीवन में आती है। वही तकलीफ हुआ क्या था, बिंदु और चंचुला की कथा कल अपन ने श्रवण करी और भगवान ईश्वर जी और गौरा जी उनकी कथा के यजमान बने, शंकर पार्वती उनकी कथा के यजमान बने। किसकी गलती थी? बिंदु का ब्राह्मण था, चोरी नहीं करता था। बिंदु का ब्राह्मण था, छल नहीं करता था। बिंदु का ब्राह्मण था, बेईमानी नहीं करता था। केवल चंचुला देवी ऐसी आई और वो चंचुला देवी ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं विवाह कर आई हूं, क्या है ये? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर में वैभव नहीं, तुम्हारे घर में धन नहीं। पति को उसने चोरी में लगा दिया, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर लाओ, मुझे चाहिए। पति चोरी नहीं करता था, बिंदु चोरी नहीं करता था। कभी कभी अपने मन में विचार लाइएगा कि बिंदु जब चोरी करता था, बेकार काम करता था, गलत काम करता था, तो उसके लिए शंकर भगवान जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शिव जी को जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शंकर जी को कथा सुनने की क्या जरूरत थी? उसकी मुक्ति के लिए शंकर जी ने क्यों प्रयास किया? क्योंकि बिंदु चोर नहीं था, बिंदु छली नहीं था, बिंदु ब्राह्मण होकर भी प्रपंच नहीं करा। पर पत्नी चंचुला ऐसी आई और उस चंचुला ने कह दिया, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ वैभव नहीं है, तुम्हारे यहाँ दौलत नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। बिंदु ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और सुन, मेरी आय इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कमा सकता। तो पत्नी ने कह दिया चोरी करो ना। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम, चोरी करने वाला हमेशा चोट्टा की चोट्टा ही रहता है। चोट्टे का कभी प्रमोशन नहीं होता। जिसका धन चले गया, उसकी अगर चेन गई, सामान गया, तो ये तो है कि बाबा उसको कहीं से कम आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में 3 महीने में उसको वापिस बड़ा मंगलसूत्र, वापिस बड़ी चेन भोलेनाथ उसको दिला देगा। पर चोट्टे का प्रमोशन नहीं होगा, चोट्टा चोट्टा ही रहेगा। और तुम खुद देख लो कितने चोट्टे, कितना सामान चोरते। और आप लोगों से हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, जितनी कथा होती है हर कथा में कहते हैं अपनी चेन, कीमती सामान, मंगलसूत्र, अपने मोबाइल, कीमती कीमती सामान, डायमंड, हीरा, सोना, चांदी, सब अपने घर छोड़कर आओ। क्योंकि जो डायमंड से बड़ा डायमंड है मेरा शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, उसकी कथा सुनने के लिए जा रहे। अपना जेवर अपने घर, 2 चीजें अपने घर में रखो कथा में आने से पहले, एक जेवर, दूसरा तेवर। तुम कितने बड़े भी कुछ भी हो, अपने घर के हो, या तेवर भी मत दिखाओ कथा में आने के बाद। तुम मुझे जानते नहीं हो, फोन लगाता हूं, अब भी आगे बैठने की व्यवस्था करवाता हूं। तो जेवर और तेवर दोनों घर रखिए। शिव महापुराण की कथा में ना जेवर की जरूरत है, और जम के बोल दो जरा, ना तेवर की जरूरत है। तुम्हारी पहचान होगी किसी से भी, हमारी पहचान तो उससे है जो शमशान में रहता है, सीधा, उससे सीधी पहचान है। तो दोनों चीजें अपने घर पर रखो, एक जेवर भी और एक तेवर भी। शिव महापुराण में आओ ना तो दोनों चीजें छोड़ कर आओ। कितने भी सेठ हो, कितने भी पैसे वाले, कितने भी करोड़पति, कितने भी अरबपति, कितने भी धनपति, अपनी जगह पर हो गए। शंकर जी के पास जो भी जाता है ना, वो एक जैसा। शमशान में कोई तुम्हारे यहाँ मेरठ में भले ऐसा होता होगा कि मरने वाले को डनलफ के गद्दे पे ले जाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं ले जाते। हमारे यहाँ तो वही 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, उत्ते में राम नाम, सत्य, सफेद और लाल कपड़ा ओढ़ा दिया, ले गए। कितना भी सेठ हो, कितना भी करोड़पति हो, कितना भी धनपति हो, कितना भी वैभवपति हो, चाहे दुनिया का कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर शमशान में जब पहुंचेगा, उसकी शान सम होगी, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबका लेवल बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने घर कर हो गए। तो छोड़िए अब अपने घर पर। जितने जितने लोग कथा सुनने के लिए मेरठ में आए, या रायपुर जब कथा रहे, रायपुर में कथा रहेगी 24 तारीख से 30 तारीख तक। रायपुर में
पुराना धमतरी रोड, सेज बाहर, रायपुर। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा का। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कथा चलेगी, जिसके आयोजक रहेंगे कमल जी देवांगन। तो हम तो उनसे भी कहेंगे, जो भी कथा सुनने आए अपना जेवर अपना तेवर अपने घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो बाबा क्यों किया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कुछ आभूषण, आभूषण है मेरा शंकर, कोई आभूषण नहीं है, आभूषण मेरा शिव है, मेरा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी। नेत्र बंद करे माने, रुद्राक्ष प्रकट हुआ। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं, रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप। हमारे मार्ग को सुलभ बनाने का काम करता है रुद्राक्ष। सुलभ बनाने, इसलिए प्रयास करें कि तन मन और धन काय में लगाएं। जम के बोलो जरा, ठाकुर में लगाएं, भगवान में लगाएं, शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा, और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह लगा। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा था, तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के कन्यादान में इतना सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए, क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, और मालूम पड़े कि लड़का कहीं
गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे, पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहाँ इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आइए, माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहां बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहां अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा, वो तो 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 देगा, अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूं, हिमालयों का राजा हूं, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में। पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया है, मेरे बाप ने दिया है, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता है। क्या करूं कन्यादान। माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, हे सती अभिमान नहीं करना, हे सती अहंकार मत करना, पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला, ये कथा कहने वाला जब मुझको प्रणाम कर रहे हैं, कथा वाचने वाले जब मुझे प्रणाम कर रहे हैं तो
ये तो मेरे आगे फिर छोटे। कथा वाचने वाला जब व्यासपीठ पर बैठता है तो आप सबको नमन करता, प्रणाम करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? हम भी आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। कथा वाचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी सुनने वाले जितने हैं वो सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला तो 4 पाए की चौकी पर बैठा है, जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब तुम जमींदार हो, तुम्हारी मर्जी पड़ी तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। तुम जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाली, पी गए। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से। जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, निपटा लिए। जमींदार हो तुम, तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हो। जमींदार हो, थोड़ी देर में भजन आएगा तो फटकी भी लगा लोगे। और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा। चौकीदार फंसा, उसको तो पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते, और मन पड़ जाए तो फिर मोबाइल निकाल के तो जमींदार हो, जमींदार तो कुछ भी कर सकता। बात तो चौकीदार की अड़ी है, बात चौकीदार की। और आज के जमाने में चौकीदार की बड़ी टेंशन है। पूरा भारत हिला पड़ा चौकीदार के चक्कर में, बड़ी टेंशन चौकीदार। और महाराज हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने भाव व्यक्त करिए। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है शंकर जी से अपने दिल की बात करना। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को निवेदन करो। आज बाबा का प्रागट्य महोत्सव भी है। भगवान शंकर का ज्योतिर्मय स्वरूप आज ही के दिन प्रकट हुआ था, इसलिए बाबा के भाव से निवेदन कर अपने दिल की बात कहिए। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार बोल, हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के बेटे शिवम हमारे साथ में थे। तो हमने शिवम से पूछा, क्यों बाबू कितने भाई हो? कहे गुरुजी दो। एक कारण एक सीधा। हमने कहा ठीक। फिर गाड़ी चलाते चलाते हमने पूछा, दोनों की शादी हो गई? कहा हो। ठीक। हमने कहा दोनों बहुएं? तो कहे हाँ गुरुजी दोनों बहुएं हैं। हमने कहा पढ़ी लिखी हैं सब? कहे हाँ गुरुजी पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर तुम अगर कोई कर्म कर रहे हो, तुम कोई कार्य कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वो स्कूल है, आदिक है, तो हमने कहा उन बहुओं को भी थोड़ा बहुत काम सौंपो, जिससे वो भी स्कूल जाएं। उनकी जो एजुकेशन उनके माँ बाप ने दी है, वो एजुकेशन का सही उपयोग वो कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। धन चोरी हो सकता है, संपदा चोरी हो सकती है, वैभव चोरी हो सकता है, सत्ता वापिस चोरी होकर बदल भी सकती है, पर आपके भीतर की विद्वत्ता, जो माँ बाप ज्ञान देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो विद्या अध्ययन आपने करा होता है, वो अपना ज्ञान अपन दूसरे को देकर हो सकता है कि उसको अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। और वही माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है। हमारे बच्चों को हम कन्यादान में कुछ दें ना दें, हमारे बच्चों को हम अलमारी, फ्रिज और वो थाली का सेट, डिनर सेट, मोती का सेट,
सोफा, बोलते जाओ, सोफा सेट, हाफ सेट, और ये सब मिलने के बाद फिर ससुराल वाले अपसेट। ये सेट देने से अच्छा है अपने बच्चों की विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर बहुत जरूरी। मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती, शास्त्र कहता है मां ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमतता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुप्त। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सत्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा सीखो उनसे। पार्वती मैया को कहा, हिमालय राज बोले क्या दें हम आपको, क्या प्रदान करें हम आपको, आप ले लीजिए, इतना धन वैभव संपदा सब है, ये पूरा महल बड़ा पड़ा है, हिमालय राज का पूरा नगर बड़ा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान बड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। शंकर भगवान बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल पार्वती चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी ने व्रत तप साधना करी है, वो मुझे पाने के लिए करी है, और व्रत तप साधना जब मुझे पाने के लिए करी है, तो पार्वती मेरे लिए आ रही है, मैं उसके लिए। आज के जमाने में तो शादी में कितना दूल्हा दुल्हन के लिए रात भर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रात को 9 बजे से माताएं ढोलक ले लेके बैठती हैं, लड़के के शादी में खूब गाती हैं, बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी। बोलो गाती कि नहीं गाती? अरे बोलो तो जम के गाती ना। और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों में बन के रहे, और दोनों में नी बनी तो काहे का बना और काहे की बनी, उसका मतलब ही क्या हुआ? और तुम ढोलक पीट पीट के गा रही, बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बन्नी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, फिर यूं फरमाएगी कि झुमका गिरा रहे। क्या मतलब? मतलब क्या हुआ ये बताओ? अरे महाराज,
शिव तत्व में कहता है भगवान शंकर का सुंदर भाव कहता है, दोनों में बनना चाहिए। शंकर पार्वती का संबंध ही एक ऐसा संबंध है। माता सती बहुत सारा दहेजा लेकर आई थी, खूब सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि सती माता को लगा कि मैं जिस महादेव जी से विवाह कर रही हूँ, शंकर भगवान से विवाह कर रही हूँ, सती माता को लगा कि उनके घर में कुछ नहीं है, मैं सब सामान लेकर जाऊं। पर सती मैया सामान तो ले गई, सामान के साथ में माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार भी ले गई, अभिमान भी ले गई। और कभी अभिमान लेकर मत चलो, कभी भी उस अभिमान को छोड़कर चलो। हम यजमान परिवार आशीष जी बंसल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। आशीष बंसल जी जितनी बार सीओर आए, जितनी बार एक दो कथा में भी उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने, हमने जब बातचीत हुई तो उनके शब्दों में हमको एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा एक ही बात करते थे, गुरुजी हम पूछते मेरठ में व्यवस्था, तो कहे गुरुजी सब भोलेनाथ बैठा है सब करेगा, शंकर जी बैठा है सब करेगा। और हमारी जो समिति है केदारेश्वर समिति, गुरुजी बहुत बोल्ड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमान कर लें या ये कर लें, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी केदारेश्वर समिति बहुत बोल्ड है, वो सब कर सकती है, आप चिंता ना करें। शंकर का नाम ही उनकी समिति का है, आप चिंता ना करें, सब होगा। इसको कहते हैं समर्पण, अभिमत्ता को त्याग कर शिव तत्व की प्राप्ति, अहंकार को पटक कर शंकर की प्राप्ति। सती मैया लेकर गई सामान, तो सामान के साथ में ले गई थोड़ा सा अभिमान। इसीलिए फिर निवेदन है, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और इस मेरठ की पवित्र भूमि से सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, बहू लाना तो कार वाली नहीं, बहू लाना तो संस्कार वाली लाना, जो हमारे को लेकर चले। हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, पर शिव पुराण कहती है कि संस्कार के साथ कभी अहंकार नहीं आता, संस्कार के साथ संस्कार ही रहता है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, उसके विश्वास का बल बढ़ता है। एक पत्र है, अब बजाऊं कि गाऊं, मैं बच्चों की दादी, हमारी भी दादी हो, मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब डमरू पकड़ा दिया तो नंबर तो हमको याद हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बहुत दुखी थी बाबा। मुझे 15 साल का एक लड़का, 16 साल की एक बेटी थी। मेरा बेटा जो 15 साल का था, उसको बीमारी लग गई और ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके बाद एक बेटी है, पर मन ठीक नहीं रहता, रोती रहती कि मेरा लड़का चले गया। डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है कि मैं फिर वापिस माँ बन जाऊं और मुझे संतान हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, पेट में गांठ है तो मैं बच्चा नहीं हो सकता, मां नहीं बन सकती। तब मैंने किसी के कहने पर टीवी पर बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, और हमें कथा के माध्यम से इतना विश्वास हुआ, मैं रोते रोते मैनपुरी की कथा में पहुंच गई। और मैनपुरी की कथा में जब गई
और मैनपुरी के पंडाल में मैंने जाकर कथा सुनी और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि मेरा गया हुआ बेटा मुझे वापस दे दो। बाबा से प्रार्थना करी, घर आई, डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की करुणा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता,